अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असगर चौधरी और इस वक्त शहर इक़्तिदार बल्कि क्या पूरी दुनिया में जो मीडिया की ज़ीनत बढ़ी हुई है वो है सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर अल आरफ अलवी साहब का एक ट्वीट। हुआ क्या है इस हवाले से आपको सारा कुछ बताएंगे और सदर मुमलिकत ने जो कहा है उसमें किस हद तक सच्चाई है और किस हद तक लाइलमी और साथ ही रद्द-ए-अमल क्या है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि सदर मुमलिकत ने आज जो ट्वीट किया अपना और उसमें उन्होंने आर्मी ऑफिशियल एक्ट के हवाले से तरमीमी बिल जो था और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 के हवाले से उन्होंने बताया, बल्कि बिल्कुल लाइलमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे तो इल्म में ही नहीं था और पता नहीं मेरे माताहत जो है वो अमले ने क्या किया और मेरे इत्मीनान को मजरूह किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे कुछ पार्लिमानी ज़राए थे, सीनियर हुक्काम थे, उनसे बात हुई और उन्होंने जो सबसे पहले जो हमें जो चीज़ बताई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये जो एक्ट थे, ये कौमी असम्बली और उसके बाद सेनेट से मंजूरी के बाद ये वजारत पार्लिमानी अमूर ने सदर मुमलिकत के ऑफिस को भिजवाए थे। अच्छा, इनमें से एक जो था वो 2 अगस्त को भिजवाया गया था और जो दूसरा बिल था वो 8 अगस्त को भिजवाया गया था। अच्छा, जो जरूरी चीज ये होती है कि 10 दिन के अंदर पहले 14 दिन होते हैं और फिर अगर वो वापस आ जाए और दोबारा जब उसे भेजा जाता है तो उसको 10 दिन तक अगर सदर मुमलिकत का ऑफिस उसके ऊपर कोई इतराज नहीं लगाता है या और वापस नहीं भिजवाता है तो वो आज खुद कानून की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। और यहाँ पर यही कुछ हुआ है कि जो उनका टाइम फ्रेम था वो 10 दिन का था और 10 दिन का जो वो 12 और 18 अगस्त वो पूरे हो चुके थे और उसके बाद वो आज खुद एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गए थे। अब यहाँ पर डॉक्टर आरफ अलवी ने जिस तरीके से जो अपने ट्वीट कहा है उसमें एक नया अवाम सामने आया है कि शायद सदर के इल्म में ही नहीं है कि उनकी टेबल पर कोई बिल आए भी हैं या नहीं है, या सदर साहब ये समझते हैं कि मैंने तो दस्तखत नहीं किए फिर केड़ा है जिस दस्तखत कर देते ने। नहीं, ऐसी और इतनी ये आम फेम और इतनी आसान बात नहीं है। कानून साजी है और कानून साजी और जैसे आपने पिछले दिन देखा होगा कि इरफान सिद्दीकी साहब हैं जो सीनियर कानूनगार भी हैं, साफी भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, वो पिछले 6 महीने से अपने एक बिल को तलाश करते फिर रहे कि मेरा बिल कहाँ पर गुम गया है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट, ये दोनों बिल इंतहाई अहम थे और ये जब बिल सदर मुमलिकत के ऑफिस के तो ज़ाहिर है मीडिया में की तो जीनत बने हुए थे और मीडिया तो पल पल की जो है वो जिस तरह कहते हैं ना बाल टू बाल रिपोर्टिंग करता है, तो मीडिया ने तो अपनी रिपोर्टिंग की हुई थी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि सदर मुमलिकत को ये पता ही नहीं था कि ये बिल उनके पास आए हुए थे और सदर को ये भी नहीं पता था कि ये बिल कानून कैसे बन गई या उनकी किसी नॉलेज में नहीं लाया। इससे जो इस वक्त एक नई हैजानी कैफियत पैदा हो गई है, तमाम सियासी जमातें जो हैं बिलखसूस मासवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त इसकी शदीद मजम्मत कर रही है और सदर मुमलिकत चूंकि सदर जो है एक आईनी ओहदा है और साथ ही वफाक की अलामत है, सुप्रीम कमांडर भी उन्हें कहा जाता है अफवाज पाकिस्तान का, तो उनके इस्तीफे का मुतालबा सामने आया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक अमूमी तासर ये सदर के ट्वीट से भी शायद यही दिया जा रहा था कि चूंकि इसका ज्यादा निशाना बनने का इम्कान है कि जो 9 मई का जो एक सानिया हुआ था जो पाकिस्तान का 9/11 था, वो कहीं वो सारे ट्रायल जो हैं वो न चले जाएं इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में। तो उन्होंने एक वो भी थोड़ा सा कहा था और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चशम कुशा इंकशाफात करार दे के बड़ी शदीद मजम्मत की है। एक लंबा चौड़ा उनका जो है वो तर्जुमान का एक बयान भी आया है और उन्होंने कहा है कि वो इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। बाकी सियासी जमात और बिलखसूस जो है वो जमात इस्लामी उसने भी ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो वकला की टीम है वो इसके ऊपर आज इस वक्त भी एक मुशावरत जारी है। एक नया पेंडोरा बॉक्स ये खुल गया और इससे आने वाले दिनों में मुल्की सियासत में क्या तनाव आएगा ये तो सामने आ जाएगा। तमाम एक चीज बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि ही ये सारा कुछ सदर मुमलिकत का इस्तीफा, मुमकिन इस्तीफा जिसकी बाज़ गश्त भी शहर इक़्तिदार में सुनाई जा रही है कि ही उसके लिए तो स्टेज नहीं किया जा रहा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।